कमरा नंबर 217, आईने के पार, पार्ट 2। रिया ने मोबाइल स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ डर है, दिमाग का खेल। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन कॉलेज में भी उसे अजीब चीजें महसूस होने लगी। क्लास में बैठी थी, तभी उसे लगा कोई पीछे से लगातार उसे देख रहा है। जब भी वह मुड़ती, कोई नहीं। उसकी दोस्त नेहा ने पूछा, तू ठीक है ना? आज बहुत चुप है। रिया ने बात टाल दी, लेकिन असली डर रात को शुरू हुआ। उसने तय किया कि आज 2:17 बजे तक जागेगी। कमरे की लाइट चालू थी, मोबाइल सामने रखा था, घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। 2:16। अचानक कमरे की ट्यूब लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। हवा बंद थी, फिर भी पर्दे धीरे धीरे हिलने लगे। 2:17। मोबाइल अपने आप ऑन हो गया, कैमरा खुल गया। रिया ने स्क्रीन की ओर देखा और उसका गला सूख गया। कैमरे में उसका कमरा दिख रहा था, लेकिन थोड़ा अलग। दीवारों का रंग फीका, फर्नीचर पुराना, जैसे समय पीछे चला गया हो। और पीछे खड़ी थी वही लड़की, अनामिका। इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था, वह उदास लग रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं बाहर नहीं आना चाहती, कोई और आना चाहता है। रिया समझ नहीं पाई। तभी स्क्रीन पर पीछे की दीवार में एक काला दरवाजा दिखाई दिया, जो असल कमरे में मौजूद ही नहीं था। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। रिया ने महसूस किया, कोई अदृश्य मौजूदगी कमरे में प्रवेश कर रही है। अनामिका ने जल्दी से कहा, जब आईना टूटा, रास्ता खुल गया। अब वह हर रिफ्लेक्टिव चीज से आ सकता है, मोबाइल, खिड़की, पानी, कहीं से भी। रिया ने तुरंत मोबाइल उल्टा कर दिया। कमरा फिर सामान्य लगने लगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया था, खतरा खत्म नहीं हुआ। हॉस्टल का सच। अगले दिन रिया और नेहा ने लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड्स खोजे। उन्हें पता चला कि हॉस्टल पहले एक ब्रिटिशकालीन गेस्ट हाउस था। वहां एक वैज्ञानिक रहता था जो प्रतिबिंब ऊर्जा, रिफ्लेक्शन एनर्जी पर प्रयोग करता था। कहते हैं, उसने ऐसा तरीका खोजने की कोशिश की थी जिससे इंसान अपनी दूसरी परछाई से संपर्क कर सके। लेकिन प्रयोग अधूरा रह गया, और उसके बाद से उस इमारत में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रिया को समझ आया, आईना सिर्फ माध्यम था, असली चीज प्रतिबिंब थी। अंतिम रात, रिया ने फैसला किया कि वह इस चक्र को खत्म करेगी। रात को उसने कमरे की सारी रिफ्लेक्टिव चीजें ढक दी, आईना, मोबाइल स्क्रीन, स्टील की बोतल तक। 2:17 होने से पहले ही कमरे में भारीपन महसूस होने लगा। अचानक खिड़की के कांच पर धुंध जम गई। उस धुंध पर अपने आप शब्द लिखने लगे, मुझे अंदर आने दो। रिया डर गई, लेकिन इस बार भागी नहीं। उसने जोर से कहा, यह मेरी जगह है, वापस जाओ। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर धुंध मिट गई। कमरे की हवा हल्की हो गई। मोबाइल खुद ब खुद ऑन हुआ। स्क्रीन पर अनामिका मुस्कुरा रही थी, पहली बार शांत। धीरे धीरे उसकी छवि धुंधली हुई और गायब हो गई। घड़ी ने 2:18 दिखाया। सब खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद हॉस्टल पूरी तरह सामान्य हो गया। रिया अब डरती नहीं थी। एक दिन नई स्टूडेंट को कमरा दिया गया, कमरा नंबर 218। नई लड़की ने पहली रात सेल्फी ली और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। फोटो बिल्कुल सामान्य थी, बस एक छोटी सी बात छोड़कर उसके पीछे दीवार पर हल्का सा प्रतिबिंब था, जिसमें रिया खड़ी थी। और कैप्शन अपने आप बदल गया, रिफ्लेक्शन नेवर डिसअपियर्स। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। इस डरावनी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।